हिंद की शान अमन पहलवान। जी हां, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर हमारी खास पेशकश में, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में एक और मेडल भारत के हिस्से आया है। 21 साल का पहलवान आज हिंद की शान बन गया है। नाम है अमन पहलवान। हरियाणा के एक और छोरे ने कमाल कर दिखाया है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडल्स की संख्या अब 6 हो गई है। मौजूदा ओलंपिक में कुश्ती का ये पहला मेडल होगा, लिहाजा अमन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हो ही गया है। ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो कुश्ती में भारत सिर्फ 8 मेडल ले चुका है और ऐसे में अमन का कारनामा कमाल का है। इस पर भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं अमन ने मैट पर कैसे हिंद का दम दिखाया, क्योंकि अमन हिंद की शान है। कैसे उन्होंने दम दिखाया और कैसे ब्रॉन्ज पर कब्जा किया, आपको अब हम वो बताते हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं अमन। पेरिस में कुश्ती का पहला पदक, जो कि 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। प्यूट्रो रिको को हराया है 13-5 से। डार्लिन को धूल चटाई है और पहले राउंड से ही वो काफी ज्यादा हावी रहे और अंत में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। अमन बेहद ही शांत स्वभाव के पहलवान हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दंगल में वो कमजोर पड़ गए। जब 11 साल के थे तब माता पिता इस दुनिया से चले गए थे और तब से ताऊ की देखरेख में कुश्ती की बारीकियां उन्होंने सीखी। कई खिताब भी उन्होंने अपने नाम किए, उन पर भी आगे बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुश्ती में पेरिस के पदकवीर अमन की बात। तो बढ़िया लग रहा है। हिब्बत तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का, ये चल रहा था। तब वो प्रेशर भी था भाई, हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। तो गांव का बेटा जब विदेशी पहलवान को पटखनी दे रहा था, तब पेरिस से हजारों किलोमीटर दूर एक गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर गांव की बात हम कर रहे हैं। शायद ही इतनी शानदार रात रही हो। गांव के नौजवान ने दुनिया का सबसे बड़ा दंगल जो जीत लिया था। शब का स्याह रंग मानो छट सा गया हो। कोई मामूली सी खाट पर बैठा था तो कुछ लोग खड़े होकर अपने छोरी की वीरता पर जश्न मना रहे थे। जरा आप भी शरीक हो जाइए इस जश्न में इन तस्वीरों के साथ। तो ये तस्वीरें परिवार की हैं जब यहां पर जश्न मनाया जा रहा था। तो गांव और परिवार की औरतें भी जश्न में शामिल थी, मिठाइयां बंट रही थी, मुंह मीठे हो रहे थे, क्योंकि बेटे ने ब्रॉन्ज मेडल जो जीता था, देश का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को खुशियों से सराबोर कर दिया था। वो तस्वीरें आप देख पाएंगे। परिवार के बच्चों के लिए भी अमन ने रास्ता खोल दिया। वैसे तो हरियाणा की हर बेटी दंगल गर्ल है, लेकिन अमन ने जो कमाल किया उनके और पर खोल दिए हैं। पूरा गांव खुशियों की होली से खेल रहा था। बहुत बढ़िया कर दिया जी, बेटा ने देश का नाम रोशन कराया है जी। देश के लिए मेडल लेके आया है, बहुत मेहनत करी है जी। बहुत 11 साल से दिन रात संघर्ष किया है जब ये जगह थे आई है जी। अरे बहुत खुशी की बात है भाई, जे सचा हुआ था। कठिन भरा संघर्ष रहा है बेटे का, पर इस लेवल के लिए बेटे ने सोची थी उस जगह पहुंच पाया। पर जी हमने बहुत बढ़िया हुए करा से मेरा बेटा मेरा बड़का ते भी ऊपर कर रखा से मना मन और आज अमन ने जी मारा कति दिल खुश कर दिया जी। यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए घर घर की नहीं, पूरे गांव की, पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है ये तो। और भैया क्या तो कहना ही क्या है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। कुश्ती में एकमात्र मेडल अमन ही लेकर आए हैं। पिछले 5 ओलंपिक से पहलवानों ने हर बार मेडल दिलाया है। भले ही इनमें गोल्ड ना रहा हो, लेकिन अमन के सामने इस सिलसिले को बरकरार रखने की भी चुनौती जरूर थी। ओलंपिक अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन कुश्ती में कोई मेडल नहीं आया था। विनेश फोगाट से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। वो सिल्वर पर कब्जा जमा भी चुकी थी।
मगर फाइनल्स में उनके ठीक पहले उनका डिस्क्वालीफाई हो जाना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका था। सीएस जल्द ही उन पर फैसला सुना सकता है, लेकिन विनेश के अयोग्य घोषित हो जाने के बाद उम्मीदें जरूर टूटी थी। लेकिन अमन ने देश की लाज बचा ली। 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीतकर हरियाणा के इस युवा पहलवान ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा, जो पिछले 5 ओलंपिक से लगातार जारी था। खुशी की बात है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और ये हमारी रेसलिंग कर रही है। अनफॉर्चुनेटली उनका विनेशी का तो खराब हो गया था, नहीं तो गोल्ड मेडल तो अपना पक्का ही था। पर रेसलर्स खूब अच्छा कर रहे हैं। मैं क्या दूसरा मेडल इस रेसलिंग में भी आ गया, एक तो मिस कर दिया हमने, और बड़ी अच्छी बात है। राहत की सांस नहीं और खुशी की भी बात है। और लोग बाग और देशवासी उम्मीद भी अब रेसलिंग से सबसे ज्यादा लगाते हैं। और थोड़ा बहुत ही हमें जैसे पहले दूसरे दिन निशा दहिया का और विनेश के साथ क्राइसिस हो गया, उससे थोड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद अंतिम और अंशु लूज कर गई थी, थोड़ा कहीं मन में अफसोस था। लेकिन आज अमन हमारी उम्मीदों पे, देश की उम्मीदों पे खरा उतरा है और बहुत खुशी की बात है। हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हमें जैसे गुरुदक्षिणा की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। हम तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे, और गोल्ड नहीं आ पाया। अगर ब्राउन से ही हमें वो करना पड़ा, लेकिन हम ये वादा करते हैं, आप आगे देख भी लेना, जो अगला ओलंपिक होगा उसमें जरूर गोल्ड लेकर आएगा। तो कल रात जो तस्वीरें सामने आई, जश्न की तस्वीरें सामने आई, पूरे परिवार के साथ पूरा देश कैसे खुशियों में सराबोर हो गया, वो तस्वीरें आपने देखी। प्यूर्टो रिको को क्योंकि मात जब दी गई भारत की तरफ से 3-5 से जीतकर कांसे पर कब्जा जमाया गया, और उसके बाद पेरिस में कैसे तिरंगा लहरा, भारत ने कैसे अपना नाम रोशन किया। और इसके साथ ही अब तक कुल 6 पदक हो चुके हैं भारत के पास, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं और 1 मेडल है सिल्वर, जो कि गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा ने भारत के नाम किया। और कुल 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत अब तक अपने नाम कर चुका है, यानी कि कुल 6 मेडल अब तक भारत जीत चुका है और अब लगभग अंतिम पड़ाव में ये ओलंपिक पहुंच चुका है। और ऐसे में बेहतरीन प्रदर्शन ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो कर रहे हैं। उम्मीदें वजह यही है कि और ज्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे घर की औरतें हों, घर के पुरुष हों, हर कोई कल जश्न में डूबा हुआ नजर आया। पूरे गांव में कल खुशियों की एक होली सी खेली गई और अब तक इसके साथ ही कुल 6 मेडल जो कि भारत अपने नाम कर चुका है। और लगातार क्योंकि अमन के सामने एक चुनौती थी, जो सिलसिला लगातार कुश्ती में बरकरार था भारत का ओलंपिक्स में, वो चुनौती को पूरा करते हुए नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी है, तस्वीरें आप देख पाएंगे। कल रात जश्न की ये तस्वीरें हैं जब पूरे गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। और वहीं ओलंपिक में पहलवानी का जलवा क्योंकि 2008 से कुछ ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि 1952 में कुश्ती में भारत ने पहला ओलंपिक मेडल जीता था और उसके बाद 2008 में अगला मेडल मिला। चलिए अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, जब से खेलों का महाकुंभ आयोजित हो रहा है तब से आज तक कुश्ती में कौन कौन सूरमाओं ने देश को मेडल दिलाया है, उसकी बात अब हम करेंगे। ओलंपिक मेडल में कुश्ती अब तक कैसा रंग दिखाती आई है, सबसे पहले बात होगी हेलेंसिकी ओलंपिक की, जो कि 1952 में आयोजित किए गए। उसमें केडी जाधव जो कि ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। इसके बाद बात है बीजिंग ओलंपिक की, जो कि 2008 में सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडल भारत को लेकर आए। लंदन ओलंपिक की बात करें जो कि 2012 में आयोजित हुए और तब भी सुशील कुमार सिल्वर मेडल लेकर आए। लंदन ओलंपिक्स की बात करें तो 2012 में योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। रियो ओलंपिक की बात करें तो 2016 में साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई और टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो 2020 में रवि कुमार दहिया जो कि सिल्वर मेडल लेकर आए। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में बजरंग पूनिया भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। पेरिस ओलंपिक की बात करें 2024 की तो अमन सहरावत का नाम भी अब इस लिस्ट में जुड़ गया है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। रेसलिंग में अब तक भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आज तक कोई भी पहलवान इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल नहीं जीत सका है। उम्मीदें अब अगले ओलंपिक से हैं, जो कि 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होगा। अमन की अगर हम बात करें तो अमन सहरावत सिर्फ 21 साल के हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनके रिकॉर्ड में ओलंपिक मेडल्स भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा अमन ने कौन कौन सी प्रतियोगिताएं जीती हैं, अब आपको हम वो बताते हैं।
अगर हम बात करें अमन की, एशियन गेम्स 2023 में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया। इसके अलावा सीनियर एशियन चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप जो कि 2022 में हुई, उसमें भी गोल्ड अपने नाम किया। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड अपने नाम किया। अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप 2022 में भी गोल्ड अपने नाम किया। इतनी सी उम्र में इतने सारे रिकॉर्ड्स अमन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। ओलंपिक खत्म होते होते अमन ने आस टूटने नहीं दी। पूरा देश विनेश फोगाट को लेकर चिंतित था और ऐसे में उन्होंने ना सिर्फ कुश्ती की लाज बचाई है बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती का पहला मेडल लाकर अमन ने बता दिया है कि दंगल की बात होगी तो हरियाणा कभी हार नहीं मानेगा। और वहीं अब एक और पहलवान की बात हम कर लेते हैं। ये बेटी भी देश को एक मेडल दिला सकती है। भारतीय दल की आखिरी पहलवान का मुकाबला अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है। उनका जिक्र हम कर लेते हैं, रितिका हुड्डा, जो कि भारत को एक और मेडल दिला सकती हैं। उम्मीद अब उनसे है। हालांकि उनका मुकाबला आसान नहीं होने वाला। अगर आज वो राउंड ऑफ 16 को पार कर लेती हैं तो आज ही क्वार्टर फाइनल भी खेलना होगा। उसे पार किया तो फिर सेमीफाइनल खेलना होगा और उसके बाद एक और पदक भारत के लिए पक्का हो सकता है। 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के राउंड 16 से रितिका आज शुरुआत करने जा रही हैं। आपको बताते हैं उनका मुकाबला कब और किससे होने वाला है, क्योंकि अब रितिका से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। 76 किलोग्राम वर्ग में वो खेलने जा रही हैं। भारत वर्सेस वर्नाटेड नागी जो कि हंगरी की हैं। दोपहर 2:51 पर यह मुकाबला शुरू होगा। राउंड ऑफ 16 मुकाबला वो खेलेंगी और अगर इसमें जीत हासिल होती है तो क्वार्टर फाइनल भी आज ही खेलना होगा। सेमीफाइनल इसके बाद होगा और अगर सेमीफाइनल जीती तो फिर एक और पदक भारत के नाम पक्का है। लेकिन रितिका का सफर इतना आसान नहीं रहने वाला। हंगरी की जिस पहलवान से उनका मुकाबला होने जा रहा है वो यूरोपियन चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी हैं। हालांकि ये दंगल कब किसका दाव चल जाए, इस दंगल में कोई नहीं कह सकता। लिहाजा पूरा देश अब रितिका की तरफ देख रहा है। अगर राउंड ऑफ 16 का ये मुकाबला रितिका जीत भी लेती हैं तो क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान की नंबर 1 सीड ए पेरी से उनका मुकाबला हो सकता है। वो भी 2 बार की एशियाई चैंपियन रह चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक सिर्फ 6 पदक जीते हैं, जबकि पिछली बार टोक्यो में 7 मेडल हमारे खाते में आए थे। लिहाजा पदक की आखिरी उम्मीद अब रितिका से है, जो कि टोक्यो की बराबरी करवा सकती हैं।